और इन सब के बीच उधर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान के साथ जल्द कोई शांति समझौता नहीं होता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कुल मिलाकर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर यह नया कदम वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिए बड़े संकट के संकेत दे रहे हैं और आने वाले दिनों में दर्शकों यकीन मानिए कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय टकराव और ज्यादा तेज हो सकता है। इससे पहले इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट का नया नक्शा जारी किया था। इसमें जहाजों के लिए नया सुरक्षित रास्ता दिखाया गया था जो ईरान के तट के ज्यादा करीब है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर जल्द शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान को बहुत बुरा समय देखना पड़ेगा। ईरानी सांसद अलीरेजा अब्बासी ने कहा कि संसद एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत उन जहाजों की आवाजाही सीमित की जा सकती है जो ईरान विरोधी देशों के लिए सैन्य सामान लेकर जा रहे हों। ऐसे जहाजों पर अतिरिक्त नियम और शुल्क भी लगाए जा सकते हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने कहा कि दुनिया अब नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम धीरे धीरे एक शिपिंग वॉर जोन में बदल सकता है जहां हर कदम वैश्विक राजनीति और तेल बाजार को प्रभावित करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक टकराव की लाइन बनता जा रहा है। ईरान का नया टोल सिस्टम हो या अमेरिका की चेतावनी, दोनों के बीच खिंचती ये रस्साकशी आने वाले दिनों में वैश्विक स्थिरता के लिए बड़ा टेस्ट बन सकती है। अब सवाल यही है, क्या हॉर्मुज एक रेगुलेटेड रूट बनेगा या एक नया संघर्ष क्षेत्र? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपको ईरान से लिए चलते हैं ताइवान। ताइवान वाली भी कहानी इस वक्त देखने को मिल रही है। दुनिया के नक्शे पर ताइवान छोटा जरूर है, लेकिन इसे लेकर दुनिया की राजनीति अक्सर गर्म रहती है, यह सबको मालूम है। चीन लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा बताता है कि यह मेरा पार्ट है, इस पर नजरें मत टिकाओ, इस पर नजरें टिकाने का हक मेरा है, चीन कहता है, अपना हिस्सा बताता है। और वहीं ताइवान कहता है कि नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ताइवान खुद को अलग पहचान वाला एक देश मानता है। वो कहता है कि चीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। चीन कौन है? मैं एक अलग कंट्री हूं। चीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चीन बार बार यह ना कहा करे कि मैं उसका हिस्सा हूं। लेकिन दर्शकों, खबर यह नहीं है। खबर यह है कि इसी तनाव के बीच ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया था, लाई चिंगते, उनका बड़ा बयान सामने आया। कह रहे कि ताइवान बीजिंग के अधीन नहीं है, ताइवान बीजिंग का हिस्सा नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ताइवान की आजादी का सीधा मतलब यही है कि उनका देश ना तो चीन का हिस्सा था, ना है और ना ही रहेगा, साथ ही साथ ना ही उसके नीचे काम करता है। बहुत गुस्से में लाई चिंग ने साफ किया कि ताइवान का भविष्य सिर्फ और सिर्फ वहां के लोग तय करेंगे। ताइवान में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वहां के लोग तय करेंगे। ताइवान
किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है और यह हक हमें है, ये हम तय करेंगे, कोई बाहरी देश नहीं करेगा। और इसकी वजह से क्या हो रहा है वो समझिए, क्योंकि ताइवान चीन विवाद एक बार फिर से तेज हो गया, बयानबाजी से तनाव बढ़ गया। ये मुस्कुराती हुई तस्वीर आप जो देख रहे हैं, कारस्तानी कुछ ऐसी है। ताइवान राष्ट्रपति का ट्रंप और जिनपिंग पर यह वार है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है बीजिंग का गुलाम नहीं हूं। चीन की हेकड़ी पर ताइवान भड़क गया है। बीजिंग बार बार उसे अपना अंग बताता है, उसे अपना हिस्सा बताता है और उन धमकियों पर ताइवान का यह कड़ा जवाब है, करारा तमाचा है और साथ ही साथ ट्रंप को भी चेता दिया है। कह रहा है कि ताइवान स्वतंत्र है, ताइवान किसी तीसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। बीजिंग और ताइपे के बीच नई राजनीतिक टकराव की कहानी कुछ इसी तरह है दर्शकों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो मिलकर चले आए। ईरान वाली कहानी एक थाली में परोस के ले गए थे, दूसरे हाथ में ताइवान था, वो दिखाया, लालच दिया, लेकिन कोई भी मतलब नहीं बना। उन्हें लगा कि भाई साहब ईरान से एग्जिट करना है तो इनकी बात मान लेते हैं। आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब किसी भी देश को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो उसकी आजादी हमसे, हम हैं तो वो आजाद है, हम हैं तो उनकी रक्षा करेंगे, हम हैं तो सब कुछ है। और ये सर्वे सर्वा वाला ज्ञान अमेरिका को भारी पड़ा जब ताइवान की तरफ से करारा तमाचा जड़ा गया। ताइवान साफ साफ ये कह रहा है कि ये गफलत में मत रहना मिस्टर प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो बीजिंग, कि भाई साहब हम आजाद हैं, हम किसी का हिस्सा नहीं है, हमें क्या खाना पीना, कैसे रहना उठना बैठना है यहां के लोग तय करेंगे, कोई तीसरा देश तय नहीं करेगा। क्या इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में समझिए। ताइवान के राष्ट्रपति का तीखा बयान, ट्रंप की धमकी और चीन की हेकड़ी पर पलटवार। हम बीजिंग के गुलाम नहीं। ताइवान और चीन के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। इस बार विवाद की चिंगारी भड़की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और बीजिंग की लगातार आक्रामक रणनीति के बीच, जिस पर ताइवान के राष्ट्रपति ने बेहद सख्त और आक्रामक रुख अख्तियार किया है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने साफ शब्दों में कहा कि ताइवान किसी भी हाल में बीजिंग के दबाव या नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। उनके बयान का सबसे बड़ा और तीखा हिस्सा वही रहा जिसमें उन्होंने कहा वो बीजिंग के गुलाम नहीं है। ताइवान एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज है और रहेगा। राष्ट्रपति के इस बयान को केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि बीजिंग को सीधी चुनौती माना जा रहा है। उन्होंने चीन पर आरोप लगाया कि वो लगातार सैन्य दबाव, साइबर हमले और कूटनीतिक धमकियों के जरिए ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। ताइवान का कहना है कि चीन की रणनीति अब कूटनीति नहीं, दबाव की राजनीति बन चुकी है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणी ने स्थिति को और गर्म कर दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में चीन को लेकर कड़े संकेत दिए थे और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की भूमिका पर जोर दिया था। हालांकि बीजिंग ने ट्रंप की टिप्पणियों को उकसाने वाला बताया है, जबकि ताइवान इसे अपने समर्थन के रूप में देख रहा है। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा, ताइवान शांति चाहता है लेकिन कमजोरी नहीं दिखाएगा। उन्होंने साफ कहा कि ताइवान अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा हर कीमत पर होगी और किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकना विकल्प नहीं है। जानकारों का मानना है कि बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है बल्कि आने वाले समय में एशिया पैसिफिक में बड़े टकराव के संकेत दे रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।